जो भी कैलकुलेशन है उसकी जांच खुद ब्लॉकचेन के जरिए हो रही है। यह किसी इंसान की रिपोर्ट नहीं है, यह किसी कंपनी की एक्सेल शीट नहीं है। यह ऐसा सिस्टम है जहां हर नंबर, हर वैल्यू, हर रिजल्ट ब्लॉकचेन से खुद निकल कर आ रहा है, यानी कोई भी चाहकर भी इसे बदल नहीं सकता। अब इस इमेज में साफ लिखा है ऑडिटरी ऑन चेन कंफर्म्स जीसीवी। इसका मतलब यह नहीं कि किसी ने घोषणा कर दी। इसका मतलब यह है कि जो वैल्यू सिस्टम के अंदर चल रही है, जो वैल्यू अलग अलग लेयर से गुजर रही है, वो हर जगह एक जैसी आ रही है और ब्लॉकचेन ने उसे वैलिडेट कर दिया है। अब आते हैं ब्लॉक 4.85 पर। बहुत सारे लोग ब्लॉक का मतलब नहीं समझते। ब्लॉकचेन में हर कुछ सेकंड या मिनट में एक नया ब्लॉक बनता है। उस ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन डेटा, कैलकुलेशन रिकॉर्ड होते हैं। ब्लॉक 4.85 का मतलब है 54 लाख से ज्यादा ब्लॉक बन चुके हैं और उसी ब्लॉक नंबर पर यह डेटा रिकॉर्ड हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई चीज ब्लॉक नंबर के साथ रिकॉर्ड हो जाती है तो वो इतिहास बन जाती है। आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, आप उसे बदल नहीं सकते, आप उसे छुपा नहीं सकते। यानी यह स्क्रीनशॉट नहीं, यह चेन की सच्चाई है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जीसीवी क्या है? जीसीवी का पूरा नाम है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। इसका मतलब होता है वह वैल्यू जिस पर पूरा सिस्टम सहमत होता है। ध्यान देना, यह मार्केट प्राइस नहीं है, यह एक्सचेंज प्राइस नहीं है, यह ट्रेडिंग प्राइस नहीं है, यह सिस्टम वैल्यू है जिस वैल्यू पर कैलकुलेशन, सेटलमेंट, गवर्नेंस और फ्यूचर इकोनॉमी डिजाइन होती है। इस इमेज में आप देख रहे हो 3,14,159। यह वही नंबर है जिसे कम्युनिटी सालों से बोल रही है, लेकिन फर्क यह है, पहले यह सिर्फ थ्योरी थी, अब यह सिस्टम डेटा बन चुका है। अब आते हैं रिटेल ऑरेकल पर। ऑरेकल क्या होता है? ब्लॉकचेन खुद बाहर की दुनिया नहीं देख सकता, उसे कोई बताना पड़ता है कि बाहर क्या चल रहा है। ऑरेकल वह सिस्टम होता है जो बाहर की जानकारी ब्लॉकचेन के अंदर लाता है। रिटेल ऑरेकल का मतलब है रिटेल लेवल पर वैल्यू को फीड करने वाला सिस्टम। इस इमेज में साफ दिख रहा है रिटेल ऑरेकल रिटर्न्स क्रूड वैल्यू 3,14,159। इसका मतलब यह है रिटेल ऑरेकल जब भी सिस्टम से पूछा जा रहा है कि वैल्यू क्या है तो वह वही नंबर लौटा रहा है, यानी रिटेल लेयर पर जीसीवी वही है। अब आते हैं चेनलिंक पर। चेनलिंक दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड ऑरेकल नेटवर्क है। इथीरियम, पॉलीगन, सोलाना सब चेनलिंक पर भरोसा करते हैं। अगर चेनलिंक किसी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो उसका मतलब है वह वैल्यू मल्टीपल सोर्स से वेरीफाइड है। इस इमेज में चेनलिंक रिटर्न्स क्रूड वैल्यू 3,14,159। इसका मतलब यह है कि वही नंबर रिटेल ऑरेकल पर भी है और चेनलिंक पर भी है। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर वैल्यू फर्जी होती तो अलग अलग ऑरेकल अलग अलग नंबर दिखाते, लेकिन यहां सब जगह एक ही नंबर है। अब आते हैं एएमएम पर। एएमएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। यह वही सिस्टम है जो डेक्स पर प्राइस डिस्कवरी करता है। एम किसी इंसान के कहने से काम नहीं करता, यह मैथ्स पर चलता है, लिक्विडिटी पर चलता है, फॉर्मूला पर चलता है। इस इमेज में एएमएम रिटर्न्स क्रूड वैल्यू 3,14,159। इसका मतलब यह है कि सिस्टम के अंदर जो इंटरनल इकोनॉमी सिमुलेशन चल रही है वह भी इसी वैल्यू को मान रही है, यानी ऑरेकल, चेनलिंक, एएमएम तीनों एक ही वैल्यू दिखा रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं होता। अब सबसे पावरफुल लाइन, पाइडाओ गवर्नेंस यूजेस इट फॉर कैलकुलेशंस। डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नेंस का मतलब होता है निर्णय लेने का सिस्टम। पाइडाओ गवर्नेंस अगर किसी वैल्यू को यूज कर रही है तो उसका मतलब है वह वैल्यू सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वह वैल्यू वोटिंग, रिवार्ड, फीस, सेटलमेंट और फ्यूचर पॉलिसी सब में यूज हो रही है। यह वही जगह है जहां सपना सिस्टम बनता है। अब दोस्तों, इस इमेज में एक लाइन आती है, कंफर्म सिस्टम ऑपरेशन बी सिस्टम ऑपरेशन विद जीसीवी। इट्स 100% फॉर रेप्रोड्यूसिबिलिटी, एबिलिटी, DT&T। ये लाइन पढ़ने में थोड़ी टेक्निकल लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। इसका सीधा मतलब है पूरा सिस्टम
अपनी हर एक ऑपरेशन जीसीवी के आधार पर कर रहा है, यानी कैलकुलेशन, वैल्यू ट्रांसफर, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नेंस, वोट, सब कुछ एक ही बेस वैल्यू पर हो रहा है। अब बात करते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब होता है, अगर आप आज सिस्टम से वैल्यू पूछो, कल पूछो, परसों पूछो, तो हर बार रिजल्ट वही आए। ब्लॉकचेन में यह सबसे जरूरी चीज होती है। अगर आज वैल्यू कुछ और, कल कुछ और, तो सिस्टम टूट जाता है। यहां साफ लिखा है एक 100% रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसका मतलब जो वैल्यू आज है वही वैल्यू हर नोड, हर ऐप, हर लेयर पर एक जैसी है। और यही कारण है कि इसे डाउ गवर्नेंस में यूज किया जा रहा है। अब आता है DTNT। बहुत लोग पूछते हैं DTNT क्या होता है? DTNT का मतलब होता है डिटर्मिनिस्टिक ट्रस्ट नेटवर्क थ्योरी। अब इसे आसान भाषा में समझो। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब जो पहले से तय हो, ट्रस्ट नेटवर्क का मतलब ऐसा नेटवर्क जिसमें भरोसा किसी इंसान पर नहीं सिस्टम पर हो। यानी पाई नेटवर्क में आपको किसी CEO पर भरोसा नहीं करना, आपको किसी एक्सचेंज पर भरोसा नहीं करना, आपको किसी यूट्यूबर पर भरोसा नहीं करना, आपको भरोसा करना है मैथ्स पर, कोड पर, ब्लॉकचेन पर। DTNT का मतलब यही है और यही वजह है कि सिस्टम जीसीवी को बार बार वही दिखा रहा है। अब हम आते हैं पाई प्राइस मास्टर पर। इमेज में आप देख रहे हो पाई प्राइस मास्टर रिटर्न्स रिटेल वैल्यू 3,14,159। अब सवाल आता है रिटेल वैल्यू और क्रूड वैल्यू में फर्क क्या है? क्रूड वैल्यू का मतलब कच्ची वैल्यू जो सिस्टम के अंदर बिना किसी एडजस्टमेंट के होती है। रिटेल वैल्यू का मतलब यूजर लेवल पर एप्स के अंदर यूज होने वाली वैल्यू। और यहां सबसे बड़ी बात यह है दोनों जगह नंबर वही है। इसका मतलब कोई मैन्युअल कंट्रोल नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं है। सिस्टम अंदर भी और बाहर भी एक जैसा काम कर रहा है। अब यहां से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि अब हम बात करेंगे इकोनॉमी डिजाइन की। पाई नेटवर्क कोई ट्रेडिंग कॉइन बनने के लिए नहीं बना। यह बात अब क्लियर होनी चाहिए। यह एक क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में बहुत धीरे, बहुत सोच समझ कर जा रहा है। जीसीवी का मतलब यह नहीं कि कल एक्सचेंज पर $3,14,159 दिखेगा। जीसीवी का मतलब यह है पाई की आंतरिक शक्ति उस वैल्यू पर डिजाइन की गई है। जैसे एक देश की करेंसी इंटरनल इकोनॉमी में एक वैल्यू पर काम करती है और एक्सचेंज पर डिमांड सप्लाई से हिलती है। पाई भी वही मॉडल फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं एम का रोल। एम का काम होता है लिक्विडिटी बैलेंस रखना। अगर कल पाई का ओपन ट्रेड शुरू होता है तो एम इकोनॉमी को क्रैश नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि आम पहले से ही एक रेफरेंस वैल्यू पर कैलकुलेशन कर रहा है और वह रेफरेंस वैल्यू जीसीवी है। यही कारण है कि सिस्टम बार बार 3,14,159 दिखा रहा है। यह ट्रेनिंग फेज है, टेस्टिंग फेज है, ऑडिट फेज है। अब आते हैं पाई डाउ गवर्नेंस के असली मतलब पर। डाउ गवर्नेंस का मतलब होता है भविष्य के नियम, कौन कितना फीस देगा, कौन कितना रिवॉर्ड पाएगा, कौन सा ऐप अप्रूव होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा। अगर यह सब जीसीवी के आधार पर हो रहा है तो इसका मतलब पाई नेटवर्क अपने फ्यूचर को लॉक कर रहा है। यह कोई प्रयोग नहीं, यह डिजाइन है। एक बहुत जरूरी बात बताता हूं, अगर यह सब सिर्फ टेस्ट होता तो इसे ऑन चेन नहीं लाया जाता। ऑन चेन लाने का मतलब होता है अब पीछे लौटने का रास्ता बंद। और यही वजह है कि ब्लॉक नंबर खुद लिखा गया है, ब्लॉक 4.85। यह सिस्टम का स्टैंप है। दोस्तों, जिन लोगों ने पाई को फ्री समझकर छोड़ा, जिन लोगों ने मजाक उड़ाया, जिन लोगों ने कहा यह स्कैम है, वो एक बात भूल गए। स्कैम ब्लॉकचेन पर इतनी साफ प्लानिंग नहीं करता। स्कैम डाउ गवर्नेंस नहीं बनाता। स्कैम चेनलिंग से वैल्यू फीड नहीं कराता। यह सब सिर्फ एक रियल सिस्टम करता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जीसीवी और एक्सचेंज प्राइस में फर्क। बहुत लोग एक ही गलती करते हैं और वहीं से डर, गुस्सा और अफवाह शुरू होती है। एक्सचेंज प्राइस क्या होता है? एक्सचेंज प्राइस डिमांड और सप्लाई से बनता है। अगर लोग ज्यादा बेचें तो प्राइस नीचे, अगर ज्यादा खरीदें तो ऊपर। यह शॉर्ट टर्म बिहेवियर है। अब जीसीवी क्या है? जीसीवी सिस्टम वैल्यू है जिस पर इकोनॉमी डिजाइन होती है, कैलकुलेशन होती है, रिवार्ड सिस्टम चलता है।
मान लो किसी देश की करेंसी इंटरनल सिस्टम में एक वैल्यू पर काम करती है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में कुछ और दिखाती है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। पाई नेटवर्क भी यही मॉडल फॉलो कर रहा है। इसलिए जीसीवी को सीधे एक्सचेंज प्राइस समझना सबसे बड़ी गलती है। अब सवाल आता है, फिर जीसीवी दिखाया क्यों जा रहा है? क्योंकि अगर सिस्टम वैल्यू फिक्स नहीं होगी तो इकोनॉमी टूट जाएगी। सोचो, अगर आज ऐप कहे एक पाई की वैल्यू यह है और कल कुछ और, तो कोई ऐप, कोई शॉप, कोई सर्विस कभी स्टेबल नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले सिस्टम वैल्यू लॉक की जाती है और वही यहां हो रहा है। अब बात करते हैं ओपन मेननेट की। बहुत लोग समझते हैं ओपन मेननेट मतलब कल से ट्रेडिंग नहीं। ओपन मेननेट का मतलब है नेटवर्क बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन कैसे और कब, यह पूरा कंट्रोल सिस्टम के पास होता है। इस इमेज में जो दिख रहा है वह ओपन मेननेट की तैयारी है। ऑरेकल चेन लिंक, एएमएम गवर्नेंस, ये सब ओपन नेटवर्क के बिना कभी एक्टिव नहीं होते। इसका मतलब पाई नेटवर्क पहले से ही उस फेज में है जहां सब कुछ टेस्ट होकर लॉक किया जा रहा है। अब केवाईसी और वॉलेट लॉक की बात, यह सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया हिस्सा है। वॉलेट लॉक का मतलब आप पाई को तुरंत बेच नहीं सकते। लोग गुस्सा करते हैं, लेकिन यही इकोनॉमी को बचाता है। अगर सबको एक साथ बेचने की छूट मिल जाए तो कोई भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीसीवी को सिस्टम में इसलिए यूज किया जा रहा है ताकि लॉक्ड सप्लाई और यूज सप्लाई का बैलेंस बना रहे। यह कोई सजा नहीं, यह सुरक्षा है। अब आम पायनियर को क्या समझना चाहिए? पहली बात, यह इमेज कोई अफवाह नहीं, यह ऑन चेन डेटा है। दूसरी बात, जीसीवी आपकी उम्मीद बेचने के लिए नहीं है, यह सिस्टम की रीड है। तीसरी बात, अगर आप केवल एक्सचेंज प्राइस देख रहे हो तो आप आधी कहानी देख रहे हो। चौथी बात, अगर आप ऐप यूटिलिटी और इकोनॉमी ग्रोथ देख रहे हो तो आप सही दिशा में हो। पाई नेटवर्क तेज अमीर बनाने की स्कीम नहीं है, यह धीरे धीरे एक डिजिटल इकोनॉमी बनाने की कोशिश है। और जो लोग शुरुआत में धैर्य रखते हैं वही बाद में फायदा समझ पाते हैं। अब सवाल यह है, भविष्य में यह कहां कहां काम आएगा? सबसे पहला रोल पाई एप्स में। पाई नेटवर्क कोई एक कॉइन नहीं, यह एक ऐप इकोसिस्टम है। हर ऐप को एक स्टेबल वैल्यू चाहिए। मान लो कोई शॉपिंग ऐप है, कोई गेम है, कोई सर्विस प्लेटफॉर्म है। अगर हर ऐप अलग अलग वैल्यू माने तो पूरा सिस्टम टूट जाएगा। इसलिए जीसीवी को एक कॉमन रेफरेंस बनाया जा रहा है ताकि हर ऐप एक ही बेस पर अपनी प्राइसिंग करे। अब बात करते हैं मर्चेंट इकोनॉमी की। मर्चेंट का मतलब व्यापारी। पाई नेटवर्क असल में मर्चेंट अडॉप्शन चाहता है, मतलब दुकानदार, ऑनलाइन सर्विस, लोकल बिजनेस। जब कोई दुकानदार पाई एक्सेप्ट करेगा तो वह पूछेगा इसकी वैल्यू क्या है। अगर हर दिन वैल्यू बदलती रहे तो वह कभी भरोसा नहीं करेगा। जीसीवी यह भरोसा देता है, यह कहता है सिस्टम के अंदर यह वैल्यू स्टेबल है। यही कारण है कि पाईडाओ गवर्नेंस इस वैल्यू को यूज कर रही है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात, जीसीवी का मतलब यह नहीं कि दुकानदार डॉलर में कन्वर्ट करेगा। मतलब यह है पाई से पाई का लेन देन स्टेबल रहेगा। जैसे आप किसी देश में रुपए में खरीदते हो, डॉलर में नहीं। पाई नेटवर्क भी अपनी खुद की इंटरनल इकोनॉमी बनाना चाहता है। अब बात करते हैं पाई एप्स और डेवलपर्स की। डेवलपर जब कोई ऐप बनाता है तो उसे पहले से पता होना चाहिए कि वैल्यू सिस्टम क्या है। अगर सिस्टम वैल्यू फिक्स नहीं होगी तो डेवलपर कभी रिस्क नहीं लेगा। अब क्योंकि जीसीवी ऑन चेन कंफर्म हो चुका है, इसका मतलब डेवलपर अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकता है। यही कारण है कि हैकाथॉन एप्स और इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। अब आते हैं पाई बैंकिंग सिस्टम वाले सवाल पर। बहुत लोग कहते हैं क्या पाई बैंक बन सकता है? सीधा जवाब बैंक नहीं, लेकिन बैंक जैसा सिस्टम बिल्कुल, जैसे वॉलेट, पेमेंट, सेटलमेंट, लोन लॉजिक, रिवॉर्ड लॉजिक, ये सब डाओ और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हो सकता है। और इन सब के लिए एक स्टेबल वैल्यू चाहिए, वही है जीसीवी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी माइनिंग करनी चाहिए? इसका जवाब भावना से नहीं, लॉजिक से समझो। अगर सिस्टम अब भी डाउ गवर्नेंस, ऑरेकल, एएमएम सब चला रहा है तो इसका मतलब नेटवर्क को अब भी एक्टिव यूजर चाहिए। माइनिंग अब सिर्फ कॉइन नहीं, नेटवर्क पार्टिसिपेशन है। जो लोग आज भी माइन कर रहे हैं वही लोग कल गवर्नेंस में ज्यादा रोल पाएंगे। यह धीरे धीरे स्टेकिंग जैसा बनता जा रहा है।
अब एक सच्चाई, जो लोग आज माइनिंग छोड़ देते हैं वो भविष्य में सिस्टम से खुद बाहर हो जाते हैं, क्योंकि डाओ गवर्नेंस पार्टिसिपेशन देखती है। अब यहां मैं एक इमोशनल लेकिन सच्ची लाइन बोलता हूं, पाई नेटवर्क धैर्य का टेस्ट है। जो लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं वो यहां रुक नहीं पाते, लेकिन जो लोग सिस्टम समझते हैं वो चुपचाप तैयारी करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो समझ आई, अगर ऑडिटरी ऑन चेन, जीसीवी, पाईडाओ गवर्नेंस और पूरा सिस्टम अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी फैक्ट बेस्ड वीडियो को आगे बढ़ाता है। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है या आप चाहते हो कि हम अगले पार्ट में किसी एक टॉपिक को और डीप समझें, तो नीचे कमेंट जरूर करना। मैं खुद पढ़ता हूं और उसी के हिसाब से अगली वीडियो बनाता हूं। और हां, अगर आप पाई नेटवर्क को सिर्फ कॉइन नहीं, एक पूरा सिस्टम समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन रखना, ताकि ऐसी कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।